आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप सबको याद होगी, क्योंकि सालों से सच्चर कमेटी का हवाला देकर ही मुसलमानों के हालात को बताने की कोशिश की गई है कि कैसे मुसलमान पिछड़ा हुआ है, कैसे मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, कैसे वो उस सिनेरियो में पीछे जा रहा है जहां पर उसे शिक्षा का भी समान अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी के बीच दोस्तों, जब पूरी दुनिया मणिपुर के बारे में सवाल उठा रही है, देश को सीरिया बता रही है, वियतनाम से गया गुजरा बता रही है और देश के मुखिया को हिटलर के बराबर बताने की कोशिश की जा रही है और बार बार यही बताया और कहा जा रहा है कि देश का मुखिया जानबूझकर धर्म को बहाना बनाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, बीते दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका की संस्था UICIRF ने भी यही बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद जब ब्रिटेन ने भी यही कहा कि मणिपुर के हालात इतने ज्यादा बदतर हैं और इन सब के पीछे वजह अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म को निशाना बनाना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज के वक्त का गोदी में बैठा वो मोदी मीडिया सिर्फ बंगाल राजस्थान करने में बिजी है, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में बिजी है, लेकिन कोई भी मणिपुर की सच्चाई को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। फेक प्रोपेगेंडा के चलते पूरी टीवी स्क्रीन से मणिपुर को गायब कर दिया गया है और गायब भी इस तरीके से कर दिया गया है कि मणिपुर देश का हिस्सा है। इस पर भी लोगों को इतनी ज्यादा उनके दिमाग में बंगाल और राजस्थान भरने की साजिश चल रही है कि मणिपुर पे ना तो देश के मुखिया को कुछ बोलना पड़े और ना ही गोदी मीडिया को कुछ बोलना पड़े। लेकिन इसी के बीच जिस बंगाल के वीडियो को लेकर बार बार विलाप किया जा रहा था, उस विलाप के बीच में ये भी सच्चाई सामने आ गई कि वो वीडियो बंगाल का नहीं है, लेकिन ट्रोल गैंग 2 रुपए के चलते वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने में अभी भी जारी है। क्योंकि जब झूठ चिल्ला चिल्ला कर बार बार बोला जाता है तो वो झूठ सच लगने लगता है। गोदी मीडिया को लगता है कि वो झूठ बार बार बोलेगी, करोड़ों अरबों लोगों को बार बार 15 मिनट के बाद रिकैप के तौर पर दिखाएगी तो दुनिया मणिपुर भूल जाएगी और फेक प्रोपेगेंडा को ही सच मान लेगी। क्योंकि इंडिया के एक साथ आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गले से ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है दोस्तों। लेकिन इसके बीच गोदी मीडिया की बड़ी एंकर, जी हाँ, रूबिका लियाकत ने किस तरीके से रोती हुई शक्ल के साथ ये गिनाया है कि कैसे देश का मुसलमान कम पढ़ा लिखा है, देश का मुसलमान कैसे अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, देश का मुसलमान आज के वक्त में सबसे पिछड़ा हुआ है और देश का मुसलमान कैसे रोटी रोटी को मोहताज हो रहा है। सवाल ये उठता है कि मणिपुर में कैसे हालात है। 150 से ज्यादा चर्चों को जला दिया गया, बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा है और इसी के साथ साथ एक सवाल और भी उठता है दोस्तों कि क्यों सत्ता को बार बार मुसलमानों का एंगल भी मणिपुर में खोज के निकालने की जरूरत पड़ गई दोस्तों। जी हाँ, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि कैसे मुसलमान एंगल भी खोज के लेके आने की कोशिश की गई गोदी मीडिया के द्वारा मणिपुर के उस नग्न घुमाए गए वीडियो में। पर सच्चाई तो जब वो झूठ बोलते हैं तो दूसरी तरफ से भी सच्चाई सामने आती है कि उसमें कोई भी मुसलमान एंगल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस तरीके के पैकेजेस चलाने पड़ रहे हैं कि देश में मुसलमान सबसे ज्यादा गया गुजरा है, मजलूम है, कम पढ़ा लिखा है, कम कमाता है और अब्दुल तो पंचर बनाता है। ये बात भी हर कोई कहता, बताता और जताता हुआ नजर आता है। अब आपको एक बात पर और गौर कर लेना चाहिए दोस्तों कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान जब कमाने निकलता है तो उसको लिंच कर दिया जाता है। इस देश का मुसलमान जब पढ़ने निकलता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ लेता है।
उसके ऊपर UAPA लगा देता है। दोस्तों, उमर खालिद से लेकर इतने ही नाम मैं आपको गिनाते हुए चली जाऊंगी कि इस वीडियो की जो टाइमिंग है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उन अत्याचारों की लिस्ट पूरी होके नहीं सामने आएगी। लेकिन इसी के बीच एक बात और भी गौर कर लेना जरूरी है कि जब इसी के बीच एक बात गौर कर लेना जरूरी है दोस्तों कि जब मुसलमान पढ़ने निकलता है तो उसको पढ़ने के लिए उसके बुर्के को निशाना बना लिया जाता है, और तो और अगर कुछ नहीं मिलता तो उस पर फेक FIR करके सालों तक उसे सिर्फ कचहरी में घुमाया जाता है। इंसाफ मिलने के नाम पर तो मुसलमान है तो उसके ऊपर बिना वजह के केस डाल दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब गोदी मीडिया आकर ये विलाप करना शुरू करता है कि देश का मुसलमान इतना मुजरिम और मजलूम दोनों एक साथ है, तो ये हिपोक्रेसी की सीमा पर अलग ही दिखाई देती है। दोस्तों, मणिपुर पे चर्चा अचानक से गायब कर दी गई है। रोती हुई शक्लों के साथ मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो बिल्कुल ही गया गुजरा हो चुका है इस देश में। लेकिन जब भी मुसलमान पढ़ता है तो IAS ऑफिसर बनता है, जब भी वो अपने काम से अपने आप को बढ़ावा देता है तो दंगों में उसके घरों को लूट लिया जाता है, और वही अगर आगे बढ़कर अपने आप को आगे बढ़ाता है, उसको बेटियों को पढ़ाता है, तो हिजाब को बहाना बनाकर उनकी बेटियों को घर बैठाने की तैयारी कर दी जाती है। उनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो तू मुल्ले की औलाद है कहकर उसको प्रताड़ित किया जाता है, और उसी के बाद अगर कोई नमाज पढ़ ले तो घर बुलडोज करने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर हैं उनके ऊपर धिक्कार है। धिक्कार इसलिए है कि पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता की भी प्रकाष्ठा में अपना सर आप जमीन में दे मारिए कि किस तरीके से आपको कंटेंट के नाम पर भी मुसलमानों का सहारा लेकर मणिपुर के मुद्दे को घुमाना फिराना पड़ रहा है। और उस घुमाने फिराने के चक्कर में भी आप बार बार सवाल आप पर यही उठता है कि मणिपुर पर क्यों नहीं बात हो रही, बंगाल राजस्थान क्यों करना पड़ रहा है, फेक न्यूज क्यों दिखानी पड़ रही है, बार बार मुसलमान 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 करके TRP के नाम पर कब तक चैनल चलाते रहिएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये साफ कर दिया है कि इंडिया वाले अब बाइकॉट करने वाले हैं इन तमाम चेहरों का, इन तमाम चैनलों का। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर बैठकर नाचने का ये पूरा का पूरा प्रमाण पत्र देते हैं, वो कहीं ना कहीं धाराशाही होने वाला है। इसलिए वापस आके मुसलमानों को अत्याचार से भरा मजलूम मुसलमान साबित करने की कोशिश हो रही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक्स के बटन के साथ हमें सहयोग करिए और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।